बड़े मगरमच्छों में पहला नाम गहलोत का है। पकड़ने के लिए बातें नहीं, जिगरा चाहिए भजनलाल जी। राजस्थान में इन दिनों युवाओं को भविष्य बर्बाद करने वाले मगरमच्छों को पकड़ने के नाम पर राजनीति जोरों शोरों से हो रही है। भाजपा कह रही है कि हम बड़े मगरमच्छों को जल्दी पकड़ेंगे। उधर ऐसा ही भर्ती में पकड़े गए कई मछली मेंढक भी जाल से निकल रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। हर तरफ मगरमच्छ की चर्चा है, पर नाम कोई ले नहीं रहा। जब मीडिया ने लोकेश शर्मा से सीधा नाम लेने के लिए कहा था, तो उन्होंने एक शब्द में अशोक गहलोत का नाम लेकर सबको चौंका दिया। अब सुनिए शर्मा ने क्या कहा। जांच प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर आपने बताया कि कह चुके हैं और आमतौर पर यही बातें कही जा रही है कि ये छोटी छोटी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ आने के बाद। तो मैं यहाँ आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने खुले शब्दों में बिल्कुल खुलकर उन कुछ एक नामों को लें जो कि आपके लिए बड़े मगरमच्छ हैं, क्योंकि आप उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी भी हुआ करते थे, तो आपके हिसाब से वो बड़े मगरमच्छ कौन से? सबसे पहला नाम तो अशोक गहलोत, जो प्रदेश का मुखिया हो, जो सरकार में सबसे बड़े पद पर हो, उन्हें हर चीज की जानकारी हो, बावजूद उसके अगर वो कदम नहीं उठाए तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, और उनकी सरपरस्ती में ये तमाम घटनाएं घटित हुई, तो सबसे बड़ा मगरमच्छ अगर कोई हुआ तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जांच एजेंसी को जांच उसी दिशा में करनी चाहिए। मैं तो लगातार कहता आया हूँ, अब तो सारे सबूत हैं, सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, उसके बावजूद उस दिशा में जांच क्यों नहीं बढ़ाई जाती? या कोई फिर किसी तरह का गठबंधन चल रहा है उसमें कि हमें किसे बचाना है, किसे फंसाना है? राजनीति में वो जमाने गए जब एक दूसरे की ढककर का मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे के कर्मों को ढककर सिर्फ अपने आप को बनाते चलो और प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझते रहो। ये वो युग है जिसमें आपने अगर यहाँ छींका है ना इस कमरे में, उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा सकता है, लाइव देखा जा सकता है। आज आप ये जो साक्षात्कार कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, अगर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं जिसमें लाइव चलता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में इसे देखा जा सकता है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके हो गए हैं अब राजनीति में, इसलिए कोई भी चीज चाहे छुपाना चाहे व्यक्ति तो भी नहीं छुप सकती। जी आपको ध्यान है, मैंने ये कई बार कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपना आदमी शब्द बोलकर उन लोगों को सीधे तौर पर बचाया जो लोग इस तरह के घटनाओं में सीधे तौर पर जिनकी भूमिकाएं थी। कहाँ गई जरोली, जिनके सरपरस्ती में रीट एग्जाम हुए थे और सरकार ने उस एग्जाम को लीक माना भी नहीं। तो दबाव था राजस्थान प्रदेश के युवाओं का और विपक्ष का, उनको लेवल 2 के पेपर को रद्द करना पड़ा लीक मानकर। लेकिन उस लीक के पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो क्या कारण? ये कहा गया कि अरे ये तो अपना आदमी है भाई, इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, इसे कैसे बचाया जाए। वो तो बड़े पशुपेश में फंस गए थे कि अब मैं क्या करूं, धर्म संकट आ गया था कि अपने आदमी को फंसाऊं, परीक्षा को रद्द करूं, युवाओं जो इस देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनके पक्ष में कोई फैसला करूं। तो ये स्थिति हो गई। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कार्यकाल में सिर्फ अपनी मनमानी की, प्रदेश को पूरी तरह से कहते हैं ना कि कई दशकों पीछे लाकर खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार की जो अति हुई, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। अपने तमाम विधायकों को पूरी छूट दी, लूटो खसूटो, प्रदेश की जनता को जिस तरह से भी लूट सकते हो लूटो, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और उसके लिए जो भी कर सकते थे वही काम हो। लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद कल जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पे गए तो उन्होंने भी खुलेआम गहलोत की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीएसओ तक पहुंच गई है पुलिस।
मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के पेपर लीक प्रकरण और भर्तियों पर भी कार्रवाई होगी, जिस तरह से एसआई भर्ती पर भर्ती में 500। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनके जो कर्म थे वो आप सभी को दिख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने राजस्थान की जनता से कहा था कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये कहते हैं मगरमच्छ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे हैं? जो विश्वास पात्र पीएसओ था, लंबे समय से जो उनके साथ रहता था, क्या देखा आपने? वहां तक पुलिस पहुंच रही है। किसका हाथ है इसमें? कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? क्या कर सकते हैं वो? मैं यही कहना चाहता हूं, अभी देखिए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारी जांच जारी रहेगी और ऐसे लोगों का नकाब हटाया जाएगा और उन कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, उसको निश्चित रूप से उसका दंड मिलेगा। भजनलाल मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, तो इस बयान के सियासी मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। वहीं लोकेश शर्मा के बयान के बाद यह तो तय है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत को इन सब मामलों की जानकारी थी और वो सबको दबाते गए। लोकेश शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब गहलोत से पूछताछ होगी तभी युवाओं के साथ न्याय होगा, अन्यथा ये मछली मगरमच्छ के काम पर कितनी ही राजनीति करो, किसी को न्याय मिलना मुमकिन नहीं है।